अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ का बयानिया शहबाज शरीफ भी भाई की आमराना पॉलिसी से तंग आ गए और नवाज शरीफ से नाराज हो गए। 8 सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने भी नवाज शरीफ का साथ छोड़ दिया। फौज मुखालिफ बयानिए की मुखालफत करने वालों में पार्टी के 15 अरकान असम्बली भी शामिल। नवाज शरीफ से नाराज सीनियर अरकान में ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, राना तनवीर, अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक भी शामिल। नवाज शरीफ को हर तरफ से शर्मिंदगी का सामना एक और मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून से शीन निकलने की इब्तदाई तैयारी कर ली गई। शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से क्यों नाराज हुए? अब नवाज शरीफ के पास अपनी साख बचाने का कौन सा रास्ता होगा? क्या नाराज अरकान मिलकर नवाज शरीफ को बयानिया वापस लेने का मुतालबा करेंगे? क्या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग शीन का रास्ता रोकने में कामयाब हो सकेंगे? दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, नवाज शरीफ के बयानिए पर इस वक्त न सिर्फ सियासतदान इजहार नापसंदीदगी कर रहे हैं बल्कि पूरी कौम ने भी नवाज शरीफ की इस सरीहन गलती को आड़े हाथों लिया है। नवाज शरीफ के बयानिए की जिस तरह मुखालफत का सिलसिला जारी है, इससे महसूस होता है कि इस बयानिए का या तो नवाज शरीफ दिफा करेंगे या फिर उनकी बेटी उनके बयानिए पर शाबाश देती रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का जिस तरह प्रेशर बना था, नवाज शरीफ की एक ही तकरीर ने इसके परखचे उड़ा दिए और मामलात कहां से कहां जा पहुंचे। नवाज शरीफ के अपने चंद चहीते वजीरों मुशीरों ने भी उनको दबे लफ्जों में आगाह किया कि आपने गलत पत्ता फेंक दिया है, मगर नवाज शरीफ अपनी आमिराना सोच के मुताबिक अपनी बात पर डटे रहे और आज सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के कई करीबी साथी इनसे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और इन्हीं अरकान ने इस बात का इंकशाफ कर डाला है कि अब तो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी नाराज दिखाई देते हैं और उन्होंने जेल से नवाज शरीफ को लगे लिपटी रखे बगैर खरी खरी सुना दी हैं और ऐसे पैगामात भेजे हैं जिससे नवाज शरीफ खुद भी परेशान दिखाई देने लगे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज अब हुकूमत के खिलाफ बोलने की बजाय दोनों भाइयों की नाराजगी को खत्म कराने की कोशिश में लग गई हैं। फौज मुखालिफ बयानिया देकर नवाज शरीफ ने अपनी पूरी सियासी साख को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस झोली में परवरिश पाई उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, जबकि फौज वो इदारा है जो पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज बन चुका है। नवाज शरीफ की टोन जरा ढीली तो हुई है, मगर अभी भी उनके रवैये और लहजे में डिक्टेटर की तरह रौनत शामिल है। जो अरकान असम्बली या उनके सीनियर रहनुमा इनसे इस हवाले से बात करते हैं वो उनको ही खरी खरी सुना देते हैं। इस तरह महसूस होता है कि फौज मुखालिफ बयानिए की वजह से नवाज शरीफ नफ्सियाती मरीज हो रहे हैं और ये बयानिया गुनाह की तरह उनका पीछा कर रहा है। नवाज शरीफ की आमिराना सोच के इससे ज्यादा बड़ी मिसाल और क्या होगी कि उनके भाई ने ही उनको गलत साबित कर दिया है। ये बात तय है कि नवाज शरीफ अगर इस बयानिए पर डटे रहे तो न सिर्फ उनकी पार्टी का शिराजा बिखर जाएगा बल्कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान की जेल में कैद होंगे। दूसरी तरफ उनके लिए ये भी मुश्किल है कि वो अब तक इस बयानिए का पहरा दे रहे हैं और इसे किसी सूरत वापस लेने को तैयार नहीं, और अगर वो इसे वापस लेते हैं तो इनकी बची खुची साख भी खत्म होती दिखाई देगी। दोस्तों, सियासी तज्जियाकारों ने नवाज शरीफ के इस बयानिए को खतरनाक करार दे रखा है। ताहम अब मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि उनके इस बयानिए की वजह से उनके 8 सीनियर रहनुमाओं ने भी उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। सीनियर तज्जियानिगार आरिफ हमीद भट्टी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बयानिए से इख्तलाफ करने वाले सीनियर रहनुमाओं की तादाद 8 से ज्यादा हो गई है। इनमें ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, राना तनवीर, अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हैं। इन रहनुमाओं का कहना है नवाज शरीफ को 2-3 गैर मुंतखब लोग इदारों के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा कि मेरी परसों नून लीग के एक वजीर से बात हुई है, आज सुहेल वड़ाइच से भी मेरे एक दोस्त की बात हुई है। नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ करने वाले सीनियर रहनुमाओं की तादाद 8 से ज्यादा हो गई है। इनमें ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर, राना तनवीर, अय्याज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी शामिल हैं। ये मैं नहीं, सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर ने एक बंदे को कहा, मियां नवाज शरीफ रिश्तेदारी में मुझे मरवाएंगे।
ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि लाहौर के जलसे का इंतजाम मुझे नहीं, किसी और के जिम्मे लगाएं। ख्वाजा साद रफीक कई बार जेल गया, कैद हुआ। ख्वाजा आसिफ पर भी सख्तियां हुई हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ को 2 गैर मुंतखब लोग गुमराह कर रहे हैं और इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लाहौर जलसे की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ नून लीग को तोड़ने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इस सब के बावजूद ताहाल नून लीग की मरकजी क़यादत अपनी जगह पर मौजूद है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के जलसे कर रहे हैं। जलसों में लोगों की कसीर तादाद मौजूद होती है। नवाज लीग के रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ का कहना है कि कठपुतली हुक्मरानों का टोला मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत और पुरअज़म जिद्दोजहद से घबराहट का शिकार हो गया है। मुल्क में इंतकामी सियासत की इंतहा हो चुकी है। हुक्मरान अली अमीन गंडापुर ने जिस कदर घटिया जुबान इस्तेमाल की है, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुक्मरानों की नाकामी और बौखलाहट का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इश्तेहारी नवाज शरीफ के एक और मुकदमे में इश्तेहारी होने की। नवाज शरीफ की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और वो अब पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड अफराद में शामिल हो चुके हैं। इनको गुज़श्ता रोज लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट रेफरेंस में भी इश्तेहारी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज असद अली ने मुल्ज़म नवाज शरीफ को अदालती इश्तेहारी करार दे दिया। अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद कर्क करने का हुक्म दे दिया है। नैब रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ जानबूझकर रेफरेंस का सामना नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं अपने अहम मौजू की। दोस्तों, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से क्यों नाराज हैं, इसके बारे में बताते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए पर शहबाज शरीफ ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुस्लिम लीग नून टूटने की पेशगोई कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नायब सदर राना तनवीर ने पार्टी के अंदर 2 मुतजाद बयानिए की तस्दीक कर दी है। राना तनवीर का कहना था कि शहबाज शरीफ और पार्टी के दूसरे लोग इस हक में हैं कि इदारों के साथ इस हद तक नहीं जाना चाहिए जहां तक नवाज शरीफ जाते हैं। नवाज शरीफ तकरीर करने से पहले क्या कहना है मुशावरत नहीं करते। राना तनवीर ने बिलावल भुट्टो के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि एपीसी में किसी इदारे के सरबराह का नाम ना लेने के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। पीडीएम को एपीसी के 26 नुकात और इश्यूज तक रहना चाहिए। वुज़राए आला पंजाब और बलूचिस्तान के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर उनका कहना था, तहरीक अदम एतमाद जरूर आएगी, इसका फैसला पीडीएम करेगी। इस वक्त हुकूमत के हाथ जो गेम हो रही है उन्हें समझ नहीं आ रही। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ पीडीएम जलसों में इदारों के खिलाफ बातें करते हैं और मरियम नवाज का भी यही रवैया है। बिलावल जरदारी ने एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ से सबूत मांगे थे, ताहम नून लीग के तर्जुमान ने कहा कि ये कोई अदालत नहीं के सबूत दिए जाएं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी नवाज शरीफ के बयानिए की हिमायत की है। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि नवाज शरीफ को इस हद तक जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।